Audio Jungle. छठ पूजा, सूर्य की आराधना का महापर्व। यह पर्व हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ पूजा एक बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल है। इस पर्व में लोग उपवास रखते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यह सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। भक्तगण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय अर्घ्य अर्पित करते हैं। लोग सूर्य देव से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस पर्व में विशेष रूप से महिलाएं व्रत रखती हैं। यह पर्व नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश में श्रद्धा और उत्साह से छठ मनाया जाता है। लोग नदी किनारे एकत्रित होकर पूजा करते हैं। यह पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि आस्था का महापर्व है। इसमें लोगों की गहरी श्रद्धा और विश्वास झलकता है। यह हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है। लोग नदियों और तालाबों के किनारे पूजा करते हैं, जिससे प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट होता है। सूर्य, जो जीवन का आधार है, उनकी पूजा का यह पर्व अद्वितीय है। यह पर्व हमें सूर्य की महत्ता और उनकी कृपा का स्मरण कराता है। नहाय खाए से सूर्य को अर्घ्य तक 4 दिवसीय अनुष्ठान। यह पर्व विशेष रूप से सूर्य देवता की उपासना के लिए मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। इस दौरान भक्तगण पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन व्रती पवित्र नदी में स्नान करते हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती स्नान करके शुद्ध भोजन करते हैं। यह दिन शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक है। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को विशेष प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं और शाम को गुड़ की खीर और रोटी खाते हैं। यह दिन आत्म संयम और तपस्या का प्रतीक है। तीसरे दिन शाम को व्रती नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक और भक्तिमय होता है। चौथे और अंतिम दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह महापर्व खत्म होता है। इस दिन की पूजा विशेष रूप से उगते सूर्य को समर्पित होती है, जो जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करती है। चैत्र और कार्तिक 2 बार मनाया जाने वाला पर्व। छठ पूजा साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली बार चैत्र के महीने में और दूसरी बार कार्तिक के महीने में। चैत्र में मनाई जाने वाली छठ को चैती छठ कहते हैं। कार्तिक में मनाई जाने वाली छठ को कार्तिक छठ कहते हैं। दोनों ही समय श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस महापर्व को मनाते हैं। माता सीता और छठ पूजा त्रेता युग से एक अटूट रिश्ता। यह पर्व सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। छठ पूजा का संबंध त्रेता युग से माना जाता है। यह पर्व सूर्य देव की उपासना का प्रतीक है और इसे विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता ने रावण वध के बाद भगवान राम के साथ अयोध्या लौटने पर छठ पूजा का व्रत रखा था। इस व्रत के माध्यम से उन्होंने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की थी। उन्होंने सूर्य देव की आराधना कर अपने और भगवान राम के लिए आशीर्वाद मांगा था। सूर्य देव को समर्पित यह पूजा 4 दिनों तक चलती है और इसमें कठोर नियमों का पालन किया जाता है। आज भी लोग माता सीता की भक्ति और श्रद्धा को याद करते हुए छठ पूजा मनाते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाभारत काल में भी छठ पूजा का विशेष महत्व था। कर्ण
जो सूर्य पुत्र थे, वे नियमित रूप से छठ पूजा करते थे। द्रौपदी ने भी अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए छठ व्रत रखा था। यह पर्व हमें कर्तव्य पालन और समर्पण की सीख देता है। पौराणिक गाथाएं और लोक परंपरा। एक और कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोर रोग हो गया था। उन्होंने सूर्य देव की आराधना की और रोग मुक्त हुए। छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव सिखाता है।